ज्ञानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नाम। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 16 16 नंबर श्लोक पे चर्चा कर रहे थे। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। Those who are seers of the truth have concluded that of the non-existence, that means this material body, there is no endurance. Endurance means bhav, koi bhav nahi. And of the eternal, the soul, there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. समझ गए? So ना न असतः विद्यते भावा, इस पे हम लोग कल चर्चा किए थे। ना असत, असत मीन्स टेम्परेरी मटेरियल बॉडी, असत। हाँ, जिसको बोलते हैं नॉन एग्जिस्टेंट, समथिंग विच इज नॉन एग्जिस्टेंट, जिसका परमानेंट या रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ, सो विद्यते ना भाव, असतः विद्यते ना भाव, ना असतः विद्यते भावा। एक तो ये चीज है कि जो असत है उसका कोई भाव नहीं है। मतलब भगवान ये बोल रहे हैं कि इतना भाव क्यों देते हो भौतिक शरीर के लिए, भौतिक शरीर के चीजों के लिए, भौतिक जगत में से कुछ प्राप्त करने के लिए इतना भाव क्यों देते हो? ये भाव देने लोग भी नहीं है। जिस चीज को भाव देना चाहिए, जो एक्चुअली में भाववान है, क्या बोलेंगे, जिसका भाव है उसको क्या बोलेंगे? भावग्राही तो जनार्दन है। वो तो सही बात है, लेकिन नहीं, भावुक तो इमोशनल हो गया। कुछ भाव रखने वाली वस्तु, हाँ, नहीं, जिसकी कुछ कीमत है, वैल्यूएबल। वैल्यूएबल को क्या बोलते हैं? मूल्यवान, या मूल्यवान। मैंने भाववान बोल दिया। भाववान शब्द होता है क्या? अच्छा, मूल्यवान। हाँ, मूल्यवान। तो जो एक्चुअली में मूल्यवान चीज है कोई, उसके सामने कोई अमूल्यवान चीज, वो कंपैरिजन कर रहे हैं भगवान। जैसे हीरा और कांच का टुकड़ा, क्या कंपैरिजन है? हीरा करोड़ों रुपए, इतना छोटा सा हीरा भी है, लाखों करोड़ों तक जा सकता है। और इतना ही छोटा कांच, कोई वैल्यू नहीं, 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। दोनों ही चमक रहा है, लेकिन हाँ, और जिसको हीरे की परख नहीं है, हीरा नहीं जानता है, तो मान लो वो हीरा अभी अभी खदान से निकल के आया, तो वो चमकता नहीं है ना। उसमें वो कोयला जैसे काला काला रहता है। देखा है आपने? देखा है हीरा मोबाइल में? देखा है? बेकार दिखता है। तो लेकिन जो कांच होता है वो उससे अच्छा दिखता है, चमकता है। तो इसका मतलब क्या कांच की वैल्यू बढ़ गई? नहीं। जो जोहरी होगा उसको मालूम है भले ये गंदा दिख रहा है, लेकिन वैल्यू मूल्यवान तो यही है भाई। तो कांच को फेंक देगा, इसको पकड़ लेगा और इसको अच्छे से साफ करने में लग जाएगा। भाई सफाई करो इसका अच्छे से। जब ये चमकेगा ना, तो पूरी दुनिया को चमकाएगा। ये कांच तो क्या चमकाओगे? तो ऐसे ही जो बुद्धिमान होते हैं, कौन? भक्त लोग जो बुद्धिमान होते हैं, हालांकि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, जो है ना आध्यात्मिक वस्तु है, आत्मा का चेतना, तो अभी गंदा है, गंदा है, तो नहीं दिख रहा, चमक नहीं रहा है ना, तो पता नहीं। लेकिन जो मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन है वो बहुत चमकता है, लेकिन वो सब कांच के समान है। और ये जो आत्मा की वस्तु है भक्ति, जो अभी इसके ऊपर बहुत सारी गंदगी लगे होने के कारण चमक नहीं रही है,
लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो जानते हैं यही है वास्तविक वस्तु है, यही मूल्यवान है। तो इसको साफ करने में लगाओ अपने आप को, ये कांच के टुकड़ों को फेंक दो। है ना, कांच के टुकड़े को फेंक करके वो क्या करते हैं, जो हीरा है कृष्ण भक्ति, जो भी बहुत सारे भौतिक जो है चेतना के ऊपर परत जमी हुई है गंदी, उसके कारण गंदा दिख रहा है, लेकिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप करके वो इस कृष्ण भक्ति रूपी हीरे को क्या करते हैं, साफ करते हैं। इसी को बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। हाँ, क्लेंजिंग द कॉन्शियसनेस, मिरर वाली कॉन्शियस। सो दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये जो कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब कृष्ण के प्रति भाव, प्रेम जो है, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, ये हीरे की तरह बहुमूल्य है। और जो भौतिक संसार में जो प्रेम है क्या प्रेम? नहीं, प्रेम है नहीं। लेकिन जो भी बोलते हैं लोग, इस भौतिक संसार में माया के प्रति जो प्रेम है सो कॉल्ड, वो कैसा है, वो कांच के टुकड़े की तरह है, उसको कोई वैल्यू नहीं। सो एनी इंटेलिजेंट पर्सन, और इंटेलिजेंट पर्सन कौन होता है, भक्त होता है, वो क्या करता है, वो अपने कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित करने में लगा देता है, और माया के प्रति प्रेम को छोड़ देता है। सो इसको बोलते हैं न असत विद्यते भाव। असत मीन्स टेम्परेरी मटेरियल, इसका कोई भाव नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। और वहीं दूसरी ओर बोल रहे हैं भगवान, सेकंड लाइन ध्यान से सुनिएगा, ना अभावो विद्यते सता। ऑन द अदर हैंड, देर इज नो इंडोरेंस, एंड ऑफ द इटर्नल देर इज नो चेंज। न अभाव, न अभाव विद्यते सता। अभाव मतलब उसमें कमी आ जाना, कुछ कीमत की कमी आना। और चेंजिंग, चेंजिंग क्वालिटी। न अभाव विद्यते सता, जो सत है, सत मीन्स आत्मा, या आत्मा से संबंधित जो कार्य है, भक्ति, इसमें जो है कभी अभाव नहीं आता है। न अभाव विद्यते सता। ऑन वन हैंड, न भावो, न असता विद्यते भाव। असत में कोई भाव नहीं, कोई उसका मूल्य नहीं है। हाँ, और दूसरी ओर ना भावो विद्यते सता, जो सत है उसमें कभी ना अभाव विद्यते सता, उसमें कभी अभाव नहीं होता है। समझ पा रहे हैं? हाँ, ये उस प्रकार से जैसे कोई बोला, कोई आपको दो दो कार्य करने के लिए बताया जाए। एक कार्य है टास्क ए, वर्क ए का रिजल्ट है कि इसको आप कितना भी करिए, इसमें कुछ मिलने नहीं वाला, आपको पैसा नहीं मिलेगा, एक भी रुपया नहीं मिलेगा। हाँ? और दूसरा कार्य है कि इसको इसको आप कितना भी कम करिए, हाँ, मतलब इसमें कुछ भी हो जाए, आप इसमें बस लगाते हैं अपने आप को, तो इसमें अभाव नहीं होगा, इसका मूल्य में कमी नहीं आएगी, हर परिस्थिति में ये जो है मूल्यवान बना रहेगा। तो आप कौन सा कार्य करेंगे, वर्क ए और वर्क बी? वर्क बी करेंगे ना, क्योंकि उसका जो है कभी मूल्य कम नहीं होने वाला है, हर परिस्थिति में आपको मिलेगा। और वर्क ए कितना भी एक्सपर्ट कर ले, अच्छे से कर ले, फिनिश होने वाला है, कोई इसमें लाभ नहीं मिलने वाला। ये भागवत का श्लोक है। दिखाऊं क्या आपको, विश्वास नहीं है ना? विश्वास है क्या, सच में? हाँ, सुनिए, नारद मुनि बता रहे हैं, नारद मुनि को तो विश्वास रखना पड़ेगा आप। त्यक्त्वा स्व कर त्यक्त्वा स्व कर्मणा, नहीं, त्यक्त्वा स्व, क्या श्लोक है, भूल कैसे है? चरणाम्बुजं हरे त्यक्त्वा स्वधर्मम्। हाँ, त्यक्त्वा स्वधर्मम् चरणाम्बुजं हरे, भजन पक्वो अथ पतेत ततो यदि।
This is from first canto, chapter 5, text 17. त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः। यह है वर्क बी। त्यक्त्वा स्वधर्मम, स्वधर्मम है वर्क ए, और इसको त्याग करके, वर्क ए को त्याग करके वर्क बी करता है कोई। चरणाम्बुजम हरे भजन पक्वोऽथ पते ततो यदि। लेकिन वर्क बी को करने में एक्सपर्टाइज नहीं, करना नहीं जानता अच्छे से, और बार बार फेल हो जा रहा है उस वर्क को करने में। तो नारद मुनि से यत्र क्वा व अभद्रम अभूतम उच्च किम, व्हाट इज द लॉस? कोई लॉस नहीं। वर्क बी, हाँ, को कर नहीं कर पा रहा है, बार बार फेल हो जा रहा है। वर्क भी क्या है, हरे कृष्ण जप करने का प्रयास करता है। रोज सुबह तो उठा देते हैं, किसी तरह से उठ जाता है बेचारा, नहीं माला लेके जब बैठता है तो हरे कृष्ण हरे राम, और फिर या तो सो जाता है, और या तो उठता है तो फिर पूरा मन इधर उधर घूमता रहता है, और कभी कभी उठ के खुद घूम के चला जाता है बाहर। है ना, तो ऐसा लगता है रे, क्या प्रभु जी, ये भक्ति उक्ति लगता है हमारे बस की बात। ये सबसे अच्छा है, कम से कम भौतिक कार्य तो अच्छे से कर ले रहा था, वही कर लेता हूँ, भक्ति। ऐसा बोलते हैं ना लोग। हाँ, आपका वो क्या नाम, नहीं नहीं, अरे उसका नाम क्या है, अरे उधर MMA सीखने वाला, नहीं उसका भाई, वो यही बोल रहे थे। रिकॉर्डिंग हो रहा है, सुना देना, कोई टेंशन नहीं। बोल रहे थे प्रभु जी क्या करूं, मैं भक्ति करने का बहुत प्रयास किया लेकिन मेरे से होता ही नहीं है, तो कम से कम मटेरियल वर्ल्ड में कुछ कर लेता हूँ। मेरा बचपन से इच्छा था MMA सीखने का, तो वो सीख लेता हूँ, कुछ तो कर लूंगा उधर। भगवान ने अच्छा सा ऐसा शरीर दिया है, अच्छा, उसका लाभ उठा लेता हूँ। आप क्या, आप तो क्या दुबले पतले बना दिए मन ने, तो आप अच्छे से भजन करो और तो कुछ कर नहीं सकते, वो ऐसा बोला नहीं। मैं ऐसा बता रहा हूँ कि आपको क्या टेंशन है। हाँ, आपको अच्छा शरीर दिया है भक्ति के लिए, मुझे अच्छा शरीर दिया है इस संसार में कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, कम से कम वही तो कर लूँ, भक्ति तो नहीं कर पाता। बट नारद मुनि से नो बेटा, दिस इज योर रॉन्ग अंडरस्टैंड। हाँ, भक्ति में इफ यू गिव अप ऑल अदर धर्म, सारे भौतिक कर्तव्यों को छोड़ करके, जिनको करने में वो बहुत एक्सपर्ट है, दक्ष है, बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा था, वो सब को छोड़ करके भगवान हरि के चरण कमलों का आश्रय लेता है और उनकी सेवा में लगता है, लेकिन अच्छे से नहीं कर पाता, फेल हो जा रहा बार बार। स्टिल नारद मुनि सेज भजन अपक्व, यानी सेवा करने में इमेच्योर होने पर भी, हाँ, और इमेच्योर होने से बार बार उसका पतन हो जा रहा है, गिर जा रहा है, नहीं कर पा रहा है। एक हिस्सा लेके बैठा फिर सो जा रहा है, फिर बैठा फिर सो जा रहा है, 4 दिन उठता है। हाँ, जब मैं यहाँ पे रहता हूँ, फिर जैसे मंदिर गया फिर सोते रह जाता है। ऐसा ऐसा होता है ना यहाँ पे। बनारस में से स्टिल यही करना चाहिए, वे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मैं आता रहूंगा, धीरे धीरे आ जाएंगे लाइन में। आपको आशा है ना ऐसा? मेरे को दिक्कत नहीं होता, मैं मन से परेशान हूँ, वरना मेरे को उठने में मैं उठ जाता है, सब कुछ कर लेता हूँ। हाँ, मन का ही बात कर रहे हैं हम, मन का ही बात कर रहे हैं कि मन जो है, मन ये मोरा पागल, मन पागल है ना, विषय लालसा इतनी ज्यादा है मन में, उसको विषय चाहिए, विषय। विषय मतलब जानते हैं, पॉइजन, विष, विष से बना विषय, सेंस ग्रेटिफिकेशन मीन्स पॉइजन। तो मन को पॉइजन चाहिए, पॉइजन के पीछे पागल है मन एक तरीके से। तो मन को ना कभी पकड़ के एक जोर का थप्पड़ लगाने का, नालायक, तुझे ये चाहिए, ये ये विष चाहिए तुमको, ये पॉइजन चाहिए, ये पॉइजन खा खा के पी पी करके तुम इतने जन्म ले रहे हो, फिर से मुझे इसे फंसाना चाहता है, नहीं दूंगा। ये ले अमृत पी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, अमृत पिलाइए। ठीक है, अमृत कड़वा लगता है मन को, और जो विष होता है वो बहुत मीठा मीठा लगता है, लेकिन मीठा मीठा विष नहीं पीने का, कड़वा कड़ा अमृत पी लेने का। तो जो बुद्धिमान होगा वो मीठे मीठे विष को त्याग देगा और कड़वे कड़वे अमृत को पिएगा। ये जो मूर्ख हो वो क्या करेगा, मीठे मीठे विष को पिएगा और कड़वा कड़वा अमृत को त्याग देगा और फिर मर जाएगा।
So we should not become foolish. हाँ लगातार हम प्रैक्टिस करें, कोई भी चीज जैसे माता कर रहे हो को कुछ भी रहे, तो लगातार प्रैक्टिस करें, ठीक है। हाँ उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद में विल पावर बोलते हैं, मतलब हाँ विल पावर इच्छा शक्ति। वो जो है वो खत्म हो जाता है, मतलब उसके वो क्यों कंटिन्यू खत्म हम हो बढ़ते जाता रहते हैं ना। है? हाँ तो क्यों खत्म हो जाता है क्यों कैसे बचा के रखते हो इसी का आंसर माँ नाथ मुनि दे रहे हैं कि आपका विल पावर खत्म होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हार भी रहे हो कृष्ण भक्ति में आप हार भी रहे हो तब भी आपको लाभ है। हाँ और माया की भक्ति में जीत भी रहे हो तब भी आपका नुकसान है। आपको मान लो दो गेम बताया ये दो गेम है। पहले गेम में अगर आप जीतोगे तो आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा और हारोगे तो 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। अच्छा ये कैसा गेम? हाँ यही है माया का गेम यही है। और दूसरा गेम है अगर आप दूसरा गेम खेल रहे हो अगर आप इसमें जीतोगे तो आपको 10 करोड़ मिलेगा और हार गया तो कितना देना पड़ेगा? नहीं हारे होगे तो 1 करोड़ मिलेगा। अरे वाह ऐसा भी गेम होता है क्या? हाँ यही कृष्ण भक्ति यही गेम है। समझ में आया? तो बताओ विल पावर क्यों नहीं आएगा हारने का? फिर दूसरा गेम भी खेलेगा ना व्यक्ति कि भाई यहाँ पे हारने में 1 करोड़ मिल रहा है जीतने में 10 करोड़। और गेम नंबर ए में जीतने में हारने में तो 10 लाख रुपए देना पड़ रहा है जीतने में 1 लाख रुपए देना पड़ रहा है। तो 9 लाख का फायदा है ना। हाँ देखो हाँ बोल रहे यत्र क्वावभद्रमभूतमुष्य किम को वार्ताप्त भजताम सुधर्मता। समय हो गया है लेकिन इसका तात्पर्य इसका ट्रांसलेशन परपट पढ़ना चाहिए। आप सब भक्त लोग से रिक्वेस्ट आप इसको पढ़िए इस क्लास खत्म होने के बाद। तो Narad Muni says, one who has forsaken his material occupations to engage in the devotional service of the Lord may sometimes fall down while in an immature stage, yet there is no danger of his being unsuccessful. On the other hand, a non-devotee, though fully engaged in occupational duties, does not gain anything. हाँ, इसका तात्पर्य बहुत सुंदर प्रभात जी लिखे हैं। हाँ, आप लोगों को पढ़ना चाहिए लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय हो गया। सो जस्ट मूव अहेड। न अभावो विद्यते सता। देयर इज नो अभाव सत। अगर आपने अपने आप को भक्ति में लगा दिया कृष्ण भक्ति में आपका कभी अभाव नहीं होगा। आप हार भी जाएंगे तब भी आपका नुकसान नहीं होगा गारंटीड। और कृष्ण भक्ति के अलावा जो भी किया इस भौतिक संसार में आप अगर उसमें जीत भी गए तो भी अभाव ही रहेगा हमेशा कमी ही होती रहेगी। समझ में आया? ठीक है यहीं पे विराम करते हैं समय हो गया। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। किसी बात का कुछ प्रश्न तो पूछ लें। यस पृथ्वी माता जी पूछिए। पूर्वी माता जी सुन पा रही हैं आपका प्रश्न? जी प्रभु जी, मैंने डाला है ना उसपे चैट अच्छा चैट पे, में आप देख लीजिए। 1 मिनट। यस यस सो मेकिंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एट दिस एज नॉट ओनली एट दिस एज एट एनी एज हाँ, एक तरह बचपन से वही। हाँ किसी भी एज में ऐसा नहीं है कि प्रभु जी ये तो कलयुग चल रहा है। जैसे मुंबई की बात अगर करें आप लोग तो मुंबई में नहीं है। मुंबई में आप जाएंगे ना किसी भी कॉलेज में प्रैक्टिकली एवरी सिंगल बॉय हैज अ गर्लफ्रेंड एंड एवरी सिंगल गर्लफ्रेंड हैज एटलीस्ट वन बॉयफ्रेंड एंड वन गर्लफ्रेंड। ज्यादा भी हो सकते हैं कम से कम एक तो होता ही। तो इसका सच मतलब में? ये है क्या? हाँ सच में। आप खुश हो रही हैं या शौक हो रही हैं? नहीं, मैं शॉक्ड हो रही। हाँ ये सच है। यहाँ पे एक डिवोटी माता जी बता रही थी वो कॉलेज में पढ़ती हैं। तो लास्ट ईयर इसी टाइम पे नव दुर्गा के टाइम पे गरबा के टाइम पे तो उनके टीचर ने एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसमें अपने अपने गर्लफ्रेंड अपने अपने पार्टनर को लेके आना और वो लोग कुछ गेम खिलाएंगे। तो ये माता जी जब भक्ति में जुड़ी तो बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया। भक्ति में जुड़ने के पहले तो क्या करे छोड़ दिया तो उसने बोला कि मेरा कोई नहीं है बॉयफ्रेंड। तो टीचर लोग बहुत ऐसे हाँ यू डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड और सब लोग बोले
ठीक है, किसी को बोलना नहीं, उस दिन किसी को बना के लेके आ जाओ, नहीं तो कितना बड़ा बेइज्जती होगा तुम्हारा। सोच, ऐसी ऐसी स्थिति है। यानी अगर कॉलेज में यहाँ पे किसी का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, तो उसको बहुत ही तुच्छ जैसे देखा जाता है, कैसे इसका कोई बॉयफ्रेंड, इसका कोई गर्लफ्रेंड। तो किसी का अगर कोई नहीं भी चाहता है कि ये सब फालतू चीज में नहीं पड़ना है, तो उसको अपने पीयर प्रेशर के कारण ये सब करना पड़ जाता है, ये सोसाइटी। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सब ये सही है फिर? नहीं है सही। अगर 99.99% लोग भी गलत करेंगे, तो 99.99% लोग नरक में जाएंगे और उनका धुलाई होगा। हाँ, इट डजेंट मैटर कि सारे लोग कर रहे हैं पाप तो उसका फल नहीं मिलेगा। पाप पाप, समझ गए ना? तो इसलिए एट एनी स्टेज, एट एनी एज, चाहे कलयुग हो, एक्चुअली सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, कहीं भी हो, मेरी एक ये। फ्रेंड है, वो काफी टैलेंटेड है, मतलब हर चीज में है, बट वो पहले नहीं थी उतनी कैरेक्टर की, पर अब सही हो गई है, तो उसको भी तो ऐसा सिन मिलेगा ना, क्योंकि उसकी है तो। हाँ, उसको बोलिए छोड़ देना चाहिए, कृष्ण भक्ति में लग जाना चाहिए, तो कृष्ण माफ कर दे। ठीक है, नहीं तो बहुत भयानक परिणाम है। मैंने एक अमुक लीला प्रभु का एक वीडियो आया है, आ, नरकीय लोकों की यात्रा, उसको सुनिए। ये फिफ्थ कैंटो भागवतम में दिया हुआ है, श्रीमद् भागवतम फिफ्थ कैंटो, 26 चैप्टर, आखिरी चैप्टर, 26 या मैं 27 बताती चैप्टर। हूँ उन लोगों को, तो वो लोग मानते नहीं है, वो कहते हैं ऐसा नहीं होता है, ऐसा सच में थोड़ी होता है। हाँ, तो जो लोग नहीं मानते हैं ना, तो उन लोगों को फिर मैं ये बोलता हूँ, तो फिर आप ये छुप के क्यों करते हो? जाओ पेरेंट्स के बताओ, प्रॉब्लम क्या है फिर छुप के करने में? हाँ। और फिर हमको, एनीवे, हम लॉजिक दे सकते हैं, बता सकते हैं, बट दोज हु आर नॉन बिलीवर्स, एथिस्ट, वो उनको कन्विंस करना मुश्किल रहता है। बट हम उनको मटेरियली जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बता सकते हैं कि क्या हालत होता है ऐसे लोगों का, जो ये सब फालतू कार्य में लग जाते हैं, तो वो मटेरियली भी उनका सब बर्बाद हो जाता है। हाँ, कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए, पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और फिर अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जॉब नहीं लगता है, कहीं के नहीं रहते हैं। ये सब बताना चाहिए। महाराज प्रभु पुरूरवा जी, के एग्जाम दिया हुआ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि ऐसा नहीं किया जाता है, और तो फिर वो कहता है कि ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते, मैं मना भी करती कि मत करा करो, खाया करो, तो मैं कैसे कर समझाऊं नॉनवेज के उनको। रिगार्डिंग ना, बहुत सिंपल लॉजिक है। मैं जनरली यही सिंपल लॉजिक देता हूँ। उनको बोलना चाहिए कि जिस जानवर को मारा जा रहा है, जिसका आप नॉनवेज खाए हो, उसको जब काटा गया ना, तो जाके उसको कटते हुए एक बार देखो आप। जब जानवर को काटा जाता है, तो आप जाके देखिए, और उसकी आंख में आंख मिला के देखिए आप। फिर आप बताना उसको देखने के बाद कि आप खाओगे फिर, क्योंकि उसको दुख होता है, उसको वो मर रहा है। इट्स नॉट जस्ट फिजिकल पेन, वो मेंटली पूरी तरह से टॉर्चर हो जाता है। मान लो, आप हमको उस जानवर की जगह पे रख के देखना चाहिए, हमको कोई ऐसे पकड़ के बांध के लेके जाए और निकाल रहा है, चॉप चॉप करने के लिए चॉपर, और ऐसे लेके आए काटे, कितने हम मेंटली बिविल्डर हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। तो क्या ये इंसानियत है? किसी को इतना भय में, स्ट्रेस में, और इतना दुख देना, कष्ट देना, आप कैसे इंसान? इसको इंसान बोलते हैं या राक्षस बोलते हैं? सिंपल सी बात। किसी अन्य को ऐसे कटता हुआ देखने पे भी जिसका हृदय में हृदय न पिघले, वो इंसान नहीं है वास्तव में। यू नॉट अ ह्यूमन बीइंग इफ यू कैन नॉट फील द पेन ऑफ somebody who is being cut। गला काटा जा रहा है उसका, और आप उसके दुख को सहन नहीं कर सकते, मतलब दुख को अगर आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते तो। वही जो लोग खाते हैं उनका कहता है मिल्क भी नॉनवेज में ही आता है। मिल्क? किसने बोला मिल्क नॉनवेज में आता है? नहीं। मतलब मिल्क कहता जो है। है, गौ माता जो दूध देती है, हाँ, वो खुश होकर देती है। पता है कैसे खुश होकर देती है?
वही। गाय के पास जब बछड़े को ले जाते हैं ना, तो आउट ऑफ ग्रेट लव एंड अफेक्शन, बछड़े के प्रति बहुत प्रेम होने के कारण गौ माता दूध को रिलीज करती है। फिर बछड़ा पीता है, बछड़ा जितना रिक्वायर्ड होता है उतना पीता है, और फिर गाय बाकी दूध हम लोग के लिए देती है, और मनुष्य हैन जो एग देती है वो क्या दुखी होके देती है, तो उसमें सिल लगता है। को। तो hen जो है, मुर्गी, सही बात है, बहुत खुश होकर के अंडा देती है, लेकिन उस अंडे से अपने बच्चे को प्राप्त करना चाहती है। वो इस तरह से खुश होकर नहीं देती कि फिलहाल ले जाओ भाई मेरा अंडा, मेरे बच्चे को खा जाओ। कोई माँ सुखी होगी, बच्चे को जन्म दी और बच्चे को ले जाओ भाई काट के खा जाओ, माँ को दुख नहीं लगेगा? इज दिस पर लॉजिक? उससे बच्चा नहीं निकलता ना, उससे तो पता नहीं कुछ क्यों और नहीं निकलता। लगता? वो अंडा जब समय उसको वो सेकेगी, कुछ दिन के बाद उसमें से बच्चा चूजा निकलेगा। इंजेक्शन हाँ। इंजेक्शन जो भी अंडा होता है ये सब। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है। हाँ ठीक है, अगर दूसरा भी बोला जाए कि आप वो बोल रहे हैं कि वो अंडा जिसमें बच्चा नहीं। हाँ, पहली बात तो वो भी एक सीन है कि आप मुर्गी का गलत फायदा उठाने के लिए उसको इस प्रकार से इंजेक्शन दे रहे हो, इस प्रकार से ट्रीट कर रहे हो कि उसके अंडे में बच्चा नहीं जा रहा है। वो भी एक गलत है। और अगर नहीं भी उसमें बच्चा, तो वो सोचना चाहिए ना क्या नेस्टी सब्सटेंस आप खा रहे हो। हाँ, वो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है उसका। जो कोई स्त्री का, मुझे डिटेल में मालूम नहीं, कोई मेडिकल लाइन में होगा तो बता सकता है, जो पीरियड के टाइम पे वो रहता है, तो कितना गंदा चीज रहता है, इम्प्योर सब्सटेंस, वो है अंडा, उसको खा रहे हैं। तो ये तो वो है ना, जय जगन्नाथ। सो उस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो मोड ऑफ इग्नोरेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, ठीक है। और कोई प्रश्न? नहीं, एक और चीज पूछनी थी, थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा कि अगर किसी के क्लॉथ्स पे बोलो, या फिर मतलब रिवीलिंग क्लॉथ्स पहनते हैं लोग, तो अगर कुछ बोलो तो बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं कि बहुत जज करते हैं यहाँ पे लोग। तो ये सब सिन है क्या, रिवीलिंग क्लॉथ्स पहनना अभी? यस, इट मे नॉट बी डायरेक्ट sin, but it becomes the cause of somebody to perform sin, है ना? जैसे मान लीजिए, एक तो है कि मैंने डायरेक्ट पाप किया, और दूसरा है मैंने किसी को पाप करने के लिए प्रेरणा दिया, तो उसमें मैं भी भागीदारी रहूंगा। जस्ट लाइक ईटिंग नॉन वेज, नॉन वेज जो खाते हैं, तो उसमें 6 प्रकार के लोगों को बराबर पाप मिलता है। एक, जो जानवर को काटता है। दूसरा, जो जानवर को काटने के लिए परमिशन देता है, यानी जानवर लेके आता है, अरेंजमेंट करता है, ऑर्गेनाइज तरीके से सब करता है। तीसरा, जो जानवर को बेचता है, काटा हुआ मांस को बेचता है। चौथा, जो उसको खरीद के लेके आता है। पांचवा, जो कुकिंग करता है अच्छे से, मस्त फ्राई करता है। और छठा, जो खाता है। इस सब को पाप लगता है। तो इसी प्रकार से जो इलिसिट सेक्स है, तो जो करते हैं उनको पाप लगता है। जो इसको प्रेरित करने के लिए कंटेंट बनाते हैं, उनको भी पाप लगता है। और जो लोग इस प्रकार से समाज में अ, ऐसे एक्सपोज करते हैं अपने बॉडी को, जिसके कारण व्यक्ति जो है विविल्डर होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, तो डेट इज ऑल्सो सेम, वो भी सिन में आएगा। वैल्यू तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, जो डायरेक्ट इंगेज किया उसको ज्यादा मिलेगा, और जिसने इंस्पायर किया उसको थोड़ा कम मिलेगा उसको, बट डजेंट मैटर, वो भी वो दैट इज ऑल्सो सेम, है ना? और दूसरा पॉइंट, केवल पाप वाली बस बात नहीं है। एक तो पाप वाली बात है कि पाप होता है, बट सेकंड पॉइंट इज, ये कोई जेंटल वुमेन का बिहेवियर नहीं है। एनी जेंटल वुमेन, कोई भी सज्जन स्त्री होगी, तो वो लज्जा में रहेगी। शी विल नेवर एग्री टू एक्सपोज हरसेल्फ, ऐसे अपने आप को एक्सपोज करना जेंटल वुमेनलीनेस नहीं है। समझ आए? आपको क्या लगता है, ये भद्र व्यवहार है क्या? ये सही आचरण है क्या? अपने आप को एक्सपोज कर देना समाज के सामने, मीडिया के सामने, सोशल मीडिया में, ये आजकल इंस्टाग्राम वगैरह चल रहा है, ये कितना बेकार है। जस्ट टू गेट सम फैन फॉलोइंग, कुछ फॉलोवर पाने के लिए अगर कोई लड़की अपने शरीर को एक्सपोज कर रही, तो क्या ये एक सज्जन लड़की के आचरण होगी? ये क्या भद्रता है? कोई भी समझ सकता है, ये तो सिंपल लॉजिक।
कि बिल्कुल गलत है कि आप कुछ फॉलोवर, ये अगर बोला जाए ना तो सूक्ष्म स्तर पे पहले के समय में या आज के समय में भी जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं वो अपने शरीर को बेच करके पैसा कमाते हैं। तो उसी का सटल फॉर्म, उसी का थोड़ा कम वर्जन इंस्टाग्राम में अपने शरीर को एक्सपोज करके और फॉलोअर्स बढ़ाना ताकि पैसे पा सकें। तो प्रिंसिपली अगर देखा जाए तो देर इज नो डिफरेंस, वो सेम ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर वही आगे चल के कोई जरूरी नहीं है, वो आगे चल के वैसा भी कर सकती हो, ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो डायरेक्ट शरीर को बेच करके पैसे भी कमा सकते हो। ये सब नॉनसेंस है, इट्स नॉट एट ऑल गुड। और सेम ऑल्सो अप्लाइज फॉर दिस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। In order to satisfy one's emotional needs, if a girl if a girl agrees to sell her body, so वो भी it's also a kind of prostitution. You are selling your body to get some benefit. The benefit may be money or maybe some emotional need. यही होता है। तो ये सब बेकार चीज है, इससे बचना चाहिए पूरी तरीके से। ठीक है। जी ओके। प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी हरे मच। कृष्ण।